गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 19वां अध्याय, जिसका नाम है यातायात के साधन। और प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले 6 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने अच्छी खासी समझ बना ली कि यातायात के साधन होते क्या हैं। हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया अनेक प्रकार के यातायात के साधनों के बारे में। साथ ही साथ हमने यात्रा को जाना था कि कैसे पहिया की यात्रा शुरू होती है और बैलगाड़ी से शुरू हुई यात्रा आज हमें जो हवाई जहाज है वहाँ तक देखने को मिलती है। यानी क्रम से, यानी जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया यातायात के साधन विकसित होते गए। बच्चों, साथ ही साथ हमने चर्चा की थी कि जो सड़क सुरक्षा के नियम हैं वो कौन कौन से हैं, उनका हम पालन क्यों करना चाहिए, हमें उनका पालन क्यों करना है, ये सब बातें हमने सीख ली हैं। बच्चों, हमने सड़क के किनारे लगे हुए जो बोर्ड हैं, संकेत चिन्ह हैं, उनको भी समझा। वो हमें क्या समझाना चाहते हैं, यानी उनके क्या इशारे हैं, यानी संकेत बोर्डों के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है, ये चीज़ भी हम समझ चुके हैं। तो जब हमने अध्याय से इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्यों ना इस अध्याय पर आधारित जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उनको भी हल कर लिया जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। तो हमारा पहला अभ्यास प्रश्न है, रमेश और सरिता ने घर से आबू पर्वत के होटल तक पहुंचने में किन किन यातायात के साधनों का उपयोग किया। जाना था ना हमने, जब रमेश और सरिता का परिवार पहुंच चुका था आबू पर्वत, तो वहां से होटल तक पहुंचने के लिए उन्होंने किन किन साधनों का प्रयोग किया, उनकी पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने कौन कौन से यातायात के साधनों का उपयोग किया, उन साधनों के नाम हमें यहाँ पर बताने हैं। तो बच्चों देखिए, उनकी सबसे पहले यात्रा शुरू होती है ऑटो रिक्शा से, जहाँ से वो रेलवे स्टेशन जाते हैं। रेलगाड़ी के माध्यम से वो आबू स्टैंड पहुँचते हैं, स्टेशन पहुँचते हैं। वहाँ से वो बस के द्वारा आबू पर्वत और टैक्सी के द्वारा आबू पर्वत का जो होटल है वहाँ तक वो पहुँचते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कि रमेश और सरिता ने घर से आबू पर्वत के होटल तक पहुँचने में ऑटो रिक्शा, रेलगाड़ी, बस तथा टैक्सी का उपयोग किया। यानी ये यातायात के वो साधन हैं जिनका उपयोग इस परिवार ने किया था। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, आप अपने गांव या शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं ना बच्चों। चाहे लंबी दूरी हो चाहे छोटी दूरी हो, यात्रा करने के लिए हमें यातायात के किसी न किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें बताना है कि हम हमारे गांव या शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किन किन यातायात के साधनों का उपयोग करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हम चाहे बैलगाड़ी हो, तांगा हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो, इन सब का उपयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने के लिए। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, आप यातायात के साधनों का उपयोग कब कब करते हैं। जब जब हम यात्रा करेंगे हमें जरूरत पड़ेगी यातायात के साधनों की। तो हम कह सकते हैं कि इन साधनों का उपयोग हम करेंगे एक स्थान से या एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए। जैसे चाहे हमें हमारे ननिहाल जाना हो, गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए घूमने जाना हो, किसी कार्यक्रम में जाना हो, यानी किसी भी प्रकार की कोई यात्रा हो, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक यात्रा हो, कैसी भी यात्रा हो, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इन यातायात के साधनों की। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थिति में किताब ज्यादा आसानी से खिसकती है। प्रयोग किया था ना हमने, पहिए वाला पेंसिल और किताब की तुलना की थी पहिए से, कि जैसे पहिए का आविष्कार हुआ तो कैसे बाहर को ढोना, ये सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना आसान हो गया था। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि किस स्थिति में किताब ज़्यादा आसानी से खिसकेगी। क्या जब हमने उसके नीचे पेंसिल लगाई तब, या जब किताब के नीचे किसी भी प्रकार की पेंसिल नहीं लगाई गई थी तब। तो बच्चों हमने देखा था प्रयोग के माध्यम से कि पेंसिलों पर रखने की स्थिति में किताब ज़्यादा आसानी से खिसकती है, और जबकि पेंसिल हमने जब नीचे नहीं लगाई थी किताब के, तो किताब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकाना थोड़ा मुश्किल था। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, आपने पहिए को कहाँ कहाँ देखा है, बताइए। बच्चों पहिए को हम कहाँ देख सकते हैं यातायात के साधनों के अंदर। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि हमने पहिए को यातायात के साधनों जैसे स्कूटर, कार, बस, ट्रेन, ट्रक, साइकिल, बैलगाड़ी तथा ऊंट गाड़ी आदि में देखा है। यानी यातायात के जितने साधन हैं उनमें प्रयोग किया जाता है ये पहिया, और उन सभी साधनों के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, यदि पहिया नहीं होता तो क्या होता। अगर पहिया नहीं होता तो हमारी यात्राएं
यात्रा करने में काफ़ी समय लगता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में काफ़ी समय लगता, साथ ही साथ जो सामान है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना भी बहुत मुश्किल होता। तो हम कह सकते हैं कि यदि पहिया नहीं होता तो हम एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से नहीं पहुंच पाते, साथ ही साथ सामान ढोने में भी हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती। तो ये वो फ़ायदे हैं जो पहिए के आने के बाद में हमें प्राप्त हुए हैं, जिनको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, चित्र देख करके कुछ प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए। बच्चों यहाँ पर चित्र में हम देख पा रहे हैं साइकिल, टैक्सी, मेट्रो ट्रेन, ट्रेन और साथ में बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी। तो बच्चों यहाँ पर हमें यह पूछा गया है कि वो साधन जो सिर्फ सवारी में काम आते हैं, यानी सवारी ढोने के काम में आते हैं। तो बच्चों चाहे साइकिल हो, टैक्सी हो, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन हो या फिर बच्चों बैलगाड़ी हो और ऊंट गाड़ी भी हम सवारी में काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों चित्रों के माध्यम से हमने बता दिए जो सिर्फ सवारी ढोने के काम आने वाले साधन हैं उनके बारे में। आगे हमसे पूछा है जो सिर्फ माल ढोने में काम आते हैं। बच्चों अगर यहाँ पर मेट्रो की जगह हमें दी होती मालगाड़ी तो हम कह सकते हैं कि मालगाड़ी यातायात का वह साधन है जिसके द्वारा केवल माल ढोया जाता है। इसी प्रकार अगर हम ऊंट गाड़ी का प्रयोग केवल माल ढोने के लिए करें तो हम कह सकते हैं कि ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है केवल माल ढोने के लिए। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न चित्रों पर आधारित हमारा है, जो सवारी और माल दोनों ढोने का काम में आ रहे हैं हमारे। तो हम कह सकते हैं ऊंट गाड़ी हो, बैलगाड़ी हो, यातायात के वह साधन हैं जिनमें माल भी ढोया जा सकता है और सवारी को भी बैठाया जा सकता है। तो हमने यहाँ लिखा बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी लोगों को किसी जानवर की सवारी करते हुए देखा है? देखा होगा ना, चाहे बैलगाड़ी पर हो, ऊंट गाड़ी पर हो, घोड़े पर बैठा हुआ घुड़सवार हो। हमने कई बार देखे हैं जो कई व्यक्तियों को जो जानवरों की सवारी करते हैं। तो हमें क्या करना है, यदि हाँ तो उन जानवरों के नाम लिखिए। तो मैं लिखूंगा कि हाँ, मैंने कई बार लोगों को जानवरों की सवारी करते हुए देखा है और इन जानवरों के नाम हैं ऊंट, हाथी, घोड़ा, बैल, खच्चर आदि, जिन जानवरों की सवारी लोग करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने जाना उन जानवरों के बारे में जिनका उपयोग हम सवारी के कार्य के लिए करते हैं। तो चलो अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। और हमारा जो अगला प्रश्न है वो तालिका आधारित है। इस तालिका में हमें क्या करना है, वाहनों के पहियों की संख्या बतानी है। यानी कॉलम संख्या 1 में क्रम संख्या, कॉलम संख्या 2 में यहाँ पर वाहनों के नाम हैं और कॉलम संख्या 3 में हमें बताना है कि किस वाहन में कितने पहिए होंगे। तो इस सारणी को तैयार करें। तो चलो तैयार करते हैं सारणी को। और जब हमने सारणी को तैयार किया तो हमें पता चला कि स्कूटर में 2 पहिए होते हैं, उसी प्रकार बस में 4 अथवा 6 पहिए होंगे, बैलगाड़ी में हमें पता है 2 पहिए होते हैं और ठेला गाड़ी में बच्चों 4 पहिए होते हैं। उसी प्रकार ऑटो रिक्शा में हमने देखा था 3 पहिए होते हैं। तो हम समझ पा रहे हैं अलग अलग वाहनों में अलग अलग संख्यात्मक रूप में पहिए होते हैं। किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6 और किसी में इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो देखा बच्चों, आपने अध्याय का गहनता से अध्ययन करने के पश्चात हमने प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया और कितने सारे अभ्यास प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।